आदाब नमस्कार। द पिलर इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। दोस्तों, पिछले महीने जंतर मंतर पर हुए आंदोलन के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस तरह की अमर्यादित और आपत्तिजनक जुबान का उन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, उसकी चारों ओर मजम्मत हो रही है। इसी मामले पर ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी ने अपनी जिम्मेदारी को अदा करते हुए देशवासियों और खासतौर पर नौजवान पीढ़ी, जिसको हम जेनजी के नाम से जानते हैं, उसको भी एक बेहद अहम पैगाम जारी कर दिया है। इमाम साहब ने यह साफ कह दिया है कि डेमोक्रेसी में मुखालफत का अधिकार अपनी जगह है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और संवैधानिक पदों की गरिमा के खिलाफ आपत्तिजनक जुबान का इस्तेमाल हमारे कल्चर और हमारी तहजीब के खिलाफ है। इसीलिए उन्होंने नौजवानों को भटकाव से बचकर देश की एकता और मर्यादा को सबसे ऊपर रखने की एक मशवरा दिया है। आइए अब सीधा सुनते हैं डॉक्टर उमर अहमद इलियासी साहब ने क्या कुछ अपने बयान में कहा है। मैं बहुत दुखी मन से आज ये वीडियो आपके सामने बना रहा हूं। वीडियो बनाने का मकसद था कि मेरी जिम्मेदारी, मेरा एहसास जो मेरे अपने भारतवासियों के लिए है, मेरी भी एक जिम्मेदारी है। मैं इमाम होने के नाते मैं भी अपना एक हक अदा कर सकूं। जिस तरह से पिछले महीने आपने देखा होगा कि 20 जुलाई से लगातार मैं यहां देख रहा था, तमाम दुनिया देख रही थी जो आंदोलन हुआ। आंदोलन होना या विरोध करना ये सबका हक है, करना चाहिए, कोई बुराई की बात नहीं है, लेकिन मर्यादा के अंदर। जिस तरह से आंदोलन के अंदर जिस तरह का विरोध हुआ, जिस तरह से नुकसानात पहुंचाए गए, ये सरकारी जो बसें हैं, सरकारी सामान है, ये सरकार का नहीं होता, ये हमारा होता है। ये आगजनी करना, नुकसान पहुंचाना, बसों का जलाना, गाड़ियों का जलाना, रास्ते बंद करना, इससे हमारा नुकसान होता है, किसी और का नहीं होता। आंदोलन या विरोध अच्छी बात है, आपको सहमति नहीं है, ठीक है। एक परिवार होता है, उस परिवार के अंदर भी सबकी एक सहमति नहीं होती है, लेकिन अगर सबकी एक सहमति नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने परिवार के अंदर अपने माता पिता को, अपने बड़ों का अपमान करते हैं क्या? जिस तरह से आंदोलन के अंदर अभी मैंने जो देखा, यह सारी दुनिया ने देखा। आज सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी चीज पूरी दुनिया में जाती है। जिस तरह से बच्चों ने आंदोलन में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया, ये अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया, उनको गालियां दी गई, उनकी स्वर्गीय माता जी को बहुत गालियां दी, बहुत बुरा बुरा कहा, बहुत दुख लगा। क्या यही हमारे संस्कार हैं? क्या यही हमारी संस्कृति है? हमारे भारतीय संस्कार, हमारी भारतीय संस्कृति अपने बड़ों का आदर, बड़ों का सम्मान करना चाहती है। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो एक व्यक्ति नहीं है, वो एक पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं। वो हमारे अभिभावक के तौर पे हम उनको देखते हैं। जिस तरह से उनके साथ गालियां देना, गंदे गंदे शब्दों को इस्तेमाल किया गया, तमाम सारी दुनिया ने देखा, जिससे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को गालियां नहीं दी आपने। इससे अपमान नरेंद्र मोदी जी का नहीं हुआ, इससे अपमान भारत का हुआ। पूरी दुनिया में एक मजाक बना। आप लोग तो शायद बाहर हिंदुस्तान से जो लोग गए होंगे उन्हें मालूम है। आज मैं लंदन था, कुछ दिनों पहले मैं अमेरिका था, फिर उसके बाद आज कनाडा में हूं। आज हमारे भारत का नाम कितना ऊंचा, आज हमारे भारत की कितनी ऊंचाइयों पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेके गए हैं। अभी आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिस तरह से उनका सम्मान किया गया, उस तरह से आज तक किसी प्रधानमंत्री का नहीं हुआ। जिस तरह से अभी आपने देखा होगा कि न्यूजीलैंड के अंदर कितना बड़ा स्वागत उनके देश ने किया, कितना बड़ा सम्मान उनको दिया। पूरी दुनिया आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मान दे रही है। मैं
ये नहीं कहता कि श्री नरेंद्र मोदी जी को दे रही है, भारत का सम्मान है ये। भारत को सम्मान दिया जा रहा है आज के वक्त में। हमारे देश के वाहिद प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनको पूरे 37 देशों का सबसे बड़ा उच्च सम्मान जो देश देते हैं किसी को, वो उनको 37 देशों से सम्मान मिला है। ये कोई मामूली बात नहीं है। आज तक के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री को इतना सम्मान नहीं मिला। आप उनको अपमान कर रहे हैं, आप उनको गालियां बक रहे हैं। क्या यही संस्कार है? क्या यही हमारी संस्कृति है? क्या बताना चाहते हैं आप? मैं आज बहुत दुखी मन से ये वीडियो बना रहा हूं। मैं बनाना नहीं चाहता था, मैं देख रहा था लगातार जिस तरह का आंदोलन हो रहा था। आज बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी मन से आपके सामने ये बात रख रहा हूं, क्योंकि आज जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री को आपने गाली गलौज देके अपमान किया है, इससे भारत का अपमान हुआ है। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपको ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आज हमारा भारत आगे बढ़ रहा है, भारत जिस ऊंचाइयों पे जा रहा है, ये मामूली बात नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर अशांति है, जंगें चल रही हैं। आज कम से कम हम भारत में सुकून से हैं। तो इसलिए मैं बहुत दुखी हूं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैं अपने विपक्ष को खास तौर पे एक बात कहना चाहता हूं। विपक्ष ने भी बहुत विरोध किया, उन आंदोलनकारियों का सही साथ दिया उन्होंने। और मैं तमाम विपक्ष से एक बात ये पूछना चाहता हूं कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, जो हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष की पार्टियां हैं, उन्होंने आज तक प्रधानमंत्री के किसी कार्य की सराहना की नहीं की। आप विपक्ष में हो, अच्छे को अच्छा, खराब को खराब कहिए, तभी आपकी बात को लोग मानेंगे। वरना आपकी बात भी, आपकी क्रेडिबिलिटी भी खत्म हो जाती है, क्योंकि आप सिर्फ विरोध करना जानते हो। ये अच्छी बात नहीं है। मैं आज बहुत दुखी हूं और मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए उन्होंने जो हक अदा किया, माफी तो हमारे उन आंदोलनकारी बच्चों को मांगनी चाहिए थे प्रधानमंत्री जी से, और सबको चाहिए था कि उन बच्चों से कहते कि माफी मांग ले, तो उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन बड़प्पन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। कल मैंने उनकी एक वीडियो देखी और उन्होंने अपने बच्चों को कहा कि ये मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं और इन बच्चों ने गलती की है और मैं इनको माफ करता हूं। बहुत दिल में बहुत एहसास आया। कितनी बड़ी बात है जो एक माता पिता को, एक परिवार के मुखिया को करना चाहिए, वो हक उन्होंने अदा किया। मैं तमाम सबसे बस यही कहना चाहता हूं और यही दुआ कर रहा हूं कि पूरी दुनिया में अमन और अमान हो, हमारे भारत में भी अमन और अमान हो, हमारा भारत में खुशहाली हो, भारत में रहने वालों में आपस में सब में मोहब्बत हो और हमारा भारत खूब तरक्की करे और हमारा भारत विश्व गुरु बने। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, इमाम साहब के इस पैगाम पर और देश के युवाओं की भूमिका पर आपकी राय क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। क्या इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल होना सही है या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।